कर लेता हूँ। देखिए, आज हम सबसे पहले तो देखेंगे गिट इंस्टॉल करना, उसके बाद गिटअप देखेंगे कि गिटअप पे अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, सबसे पहले गिटअप पे अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद गिट को इंस्टॉल करते हैं। तो सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। तो गिटअप पे अकाउंट बनाने के लिए हम गिटअप यहाँ पे टाइप करेंगे, तो गिटअप की वेबसाइट आ जाएगी, ऊपर ऊपर इसको ओपन कर लेना है। अच्छा गिटअप, अच्छा यहाँ पे एक सवाल आया था कि पहली क्लास के हवाले से बता दूं। ठीक है, तो जो नए हैं, ठीक है, तो पहली क्लास में देखें टाइप स्क्रिप्ट का जैसे हमें बताया गया था, और पाइथन का तो अभी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पाइथन भी होगी साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट के। तो ये चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो भी रख दी है कि क्या क्या हुआ था। वही चीज़ सेकंड क्लास में भी रिपीट करवाई गई थी। तो ये फर्स्ट क्लास के हवाले से बस यही इंफॉर्मेशन है जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो रखी है, सवाल। अच्छा, तो ये तो था फर्स्ट क्लास के हवाले से। उसके बाद देखें कुछ क्वेश्चंस भी मिले हैं सेकंड क्लास में, उनकी मैंने लिंक यहाँ पे रखी हुई है, ये भी मैं साथ ही यहाँ पे टेप में ओपन कर लेता हूँ। तो इनको क्वेश्चंस को भी हम थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि किस तरह सॉल्व करने हैं। ये 40 क्वेश्चंस है, इसको भी हम देख लेते हैं इनको। सबसे पहले हम गिटअप पे अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये भी इन्होंने जो क्वेश्चन का लिंक शेयर किया है ना, ये भी गिटअप पे। तो ये देखेंगे गिटअप आपका खास करके कोडिंग वालों का, कोडर्स के लिए गिटअप यूं समझें कि एक उनका जो प्लेटफॉर्म है काम करने का। ठीक है, तो गिटहब आप समझना बहुत ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस का मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस हम बाद में देख लेते हैं। गिटहब को समझ लेते हैं, गिटहब को साइन अप कर लेते हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन गिटहब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक वगैरह हो गया, उसी तरह यहाँ पे अकाउंट बनता है। लेकिन ये कि फेसबुक पे और बाकी जो सोशल अकाउंट्स हैं उन पे जो है वो दीज आर नॉट प्रोफेशनल। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कोडर्स खास करके कोड्स यहाँ पे लिखते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, कोलेबोरेशंस होते हैं यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको गो थ्रू होता जाएगा कि गिटअप किस काम का है। और जो सर ने ये असाइनमेंट दी है, ये सब हमें गिटअप्स पे ही रखनी है, गिटअप पे ही अपनी रिपोजिटरी बनानी है और उसी के थ्रू जमा करवानी है, ठीक है। तो रिपोजिटरी बनाने से पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट का ये फर्स्ट स्टेप है, हमें यहाँ पे ईमेल अपना एंटर करना है। कोई भी वैलिड ईमेल यहाँ पे एंटर कर ले, तो मैं अपना इन्फोनेट वाला discoverinfonet@gmail.com, इसी से मैं अपना अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पे। सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही तो आपकी तरफ इशू होगा। आवाज़ सबको क्लियर है? आप ज़रा अपना सिग्नल्स यहाँ पे इंटरनेट के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू कर लेना है ईमेल लिखने के बाद, उसके बाद कोई अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अ, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर कर लिया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख भी लेता हूँ साथ साथ, ताकि ऐसा ना हो कि भूल जाता। तो इस पासवर्ड को मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेता हूँ। कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। पासवर्ड के बाद हमसे यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र नेम में यही डिस्कवर इन्फोनेट लिख लेता हूँ। कंटिन्यू। अच्छा, आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं किस किस का अकाउंट बना हुआ है, या किस किस ने सुना हुआ है गिटहब का। देखिए, आपका इंटरेक्शन जरूरी है, जहाँ पे इंटरेक्ट करते हुए चले, ठीक है। गिटहब की वेबसाइट भी मेंशन कर दीजिए। गिटहब लिख लें गूगल पे आ जाएगा, ठीक है, गूगल पे लिखेंगे ऊपर ऊपर आ जाएगा। गिट और गिटहब में डिफरेंस क्या है? वाई वी क्रिएट अकाउंट गिटहब नॉट गिट, ये भी देख लेंगे, आज ही पता चल जाएगा हमें। बना लिया है अकाउंट और गिटहब, गुड। चले, काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। सुना हुआ है, चले, सुना हुआ है तो भी अच्छा है, ठीक है। तो आज से यूज़ करना स्टार्ट कर लें इसको।
अच्छा आज आई एम रियली सॉरी, मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, तो वॉइस में आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, गला खराब है मेरा, तो डिस्टरबेंस हो तो एक्सक्यूज मी फॉर, ठीक है। तो गेटअप और गिट में फ़र्क भी देख लेंगे। गिटअप का तो मैंने बता दिया, एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हम अपना अकाउंट बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको प्रोडक्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट शेयर कर रहे हैं, तो येस कर लेते हैं, इसको मर्जी है आपकी, ठीक है। वेरीफाई करना है कि भाई, वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। अब जहाँ पे हाथ का डायरेक्शन है, हैंड का, उसी डायरेक्शन में हमें इसको करना है, ठीक है। अजीब सी वेरिफिकेशन है ये, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, इस डायरेक्शन में कर लेते हैं इसको, सबमिट करते हैं। वो वेरीफाई हो गया, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जो मैंने ईमेल एंटर किया है, ईमेल प्रॉपर एंटर करना है, क्योंकि उस पर हमें कोड आएगा। तो मेरे पास कोड आ गया, मैं मोबाइल से देख के यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, 18721634। उसके बाद सेकंड स्टेप ये आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी टीम मेंबर्स यू है, तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो जस्ट फॉर मी, आर यू अ स्टूडेंट, यस, कंटिन्यू। व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स आर यू इंटरेस्टेड इन यूजिंग, ठीक है। कोलैबोरेटिव कोडिंग करेंगे हम, ठीक है। सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेवल्स, माइलस्टोन, ठीक है, जो भी सिलेक्ट करना हो, टीम एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी, गिटहब मार्केट प्लेस, गिटहब स्पॉन्सर्स। तो पहले कोई कर लेते हैं, सिर्फ कोलैबोरेटिव कोडिंग, कंटिन्यू कर लेते हैं। अकाउंट आपने मोबाइल के आईडी से ही बनाया है, कोई भी आईडी हो, जरूरी नहीं है मोबाइल की हो, लेकिन एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, उस पर कोड आएगा आपको, ठीक है। आपकी ईमेल वर्किंग होनी चाहिए, उस पर आपको कोड आएगा। तो ये हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्री वर्जन यूज करेंगे। उसमें क्या क्या मिलता है हमें, अनलिमिटेड पब्लिक प्राइवेट रिपोजिटरीज, मतलब जो रिपोजिटरीज हैं आप अनलिमिटेड बना सकते हैं, जितनी चाहे बना लें रिपोजिटरीज। जी, किसी का क्वेश्चन है? माइक ऑन किया है आपने? अदरवाइज माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। माइक्स आप ऑफ कर लीजिए, क्वेश्चन हो तो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड रिपोजिटरी, अब रिपोजिटरी क्या होती है, रिपोजिटरी की देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। पहले अकाउंट को कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंटिन्यू करने से हमारा अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, ये हम गिटहब के अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, होम पेज पे। इस तरह इंटरफेस होता है। तो अच्छा जी, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ग्रीन बटन नजर आ रहा है, तभी सिखा क्रिएट। रहे हैं सर। प्लीज माइक्स अपने ऑफ कर लीजिए, ठीक है। मैंने कंट्रोल आप लोगों को दिया हुआ है माइक्स का, तो माइक्स ऑफ कर लीजिए। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। अब रिपोजिटरी होती क्या है, गेटअप पे हम, गेटअप का यूज क्या होता है, गेटअप का यूज यही होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स वहां पे रखते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने यहाँ पे ये खोला हुआ है, तो ये जो सर जियान है हमारे साथ, ये जो फोल्डर्स इतने सारे शेयर किए हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे माइक का कंट्रोल अपने पास ले लेता हूँ, ठीक है, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। तो आपको जब क्वेश्चन हो तो आप चैट में बता दीजिएगा, मैं माइक हो, या हैंड रेज कर लीजिएगा, ठीक है, हैंड रेज कर लीजिएगा, हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपका माइक ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो जिस तरह ये सर जियान ने इतने सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, इतना सारा बर्डन हम बच्चों को दे दिया है, तो ये कैसे बनाया उन्होंने, ये गिटहब पे अपनी रिपोजिटरीज बनाई हुई है, ठीक है। तो पेनावर्स की रिपोजिटरी है, पेनावर्स में आ जाते हैं। इसके अंदर देखें, लर्न टाइप स्क्रिप्ट, लर्न एक्सजेएस, ये सारे प्रोजेक्ट सर ने बनाए हुए हैं। अब पूरी दुनिया इनको कोलैबोरेट कर सकती है, इनको देख सकती है, इनको यूज कर सकती है। तो इसी तरह आप भी बनाएंगे, आपने भी अपनी रिपोजिटरीज बनानी है। सबसे पहले रिपोजिटरीज जो आपकी बनेगी, आई थिंक वही बनेगी जो सर ने असाइनमेंट दी है, तो आप लोगों ने वही वहीं से स्टार्ट कर लेना है।
ठीक है, अपनी पहली रिपोजिटरी आज बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। रिपोजिटरी यूँ समझ लें एक फोल्डर जैसे बनाते हैं ना आप अपने कंप्यूटर के अंदर, ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। ये यूँ समझे रिपोजिटरी है, इसके अंदर आप अपने सारी वर्किंग रख सकते हैं। तो वैसे ही ये आपकी एक रिपोजिटरी है, इसके अंदर आप सारी वर्किंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देंगे अपने, जैसे फोल्डर का नाम देते हैं वैसे हम यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सेशन नाम दे देता हूँ उसका, ठीक है। फर्स्ट जूम सेशन कर लेता हूँ इसका। फर्स्ट जूम सेशन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिख लें। जूम सेशन वाज कंडक्टेड ऑन गिटहब। या आप अपने कोड जो इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं वो लिख लें। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इंक्लूड्स दी फाइव असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें, उसके बाद पब्लिक करेंगे या प्राइवेट। पब्लिक ही करेंगे, हमें तो पब्लिक ही रखनी है, ठीक है। हमें दूसरों के साथ शेयर भी करनी है, तो प्राइवेट में तो सिर्फ हम खुद ही देख पाएंगे, तो पब्लिक रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद बस बाकी को आप बाद में समझ लेंगे क्या क्या है। उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे पास इस नाम की रिपोजिटरी बन जाएगी। तो क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिपोजिटरी हमारी बन चुकी है, जिसके हम रिपोजिटरी के अंदर आ चुके हैं। तो मैं वापस अगर होम पेज पे चला जाऊँ, तो यहाँ पे मैं अभी होम पेज पे आ गया हूँ, डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे साइड में लेफ्ट वाले आपके मेन्यू में आपको यहाँ पे नजर आए कि आपकी रेपोजिटरी जितनी भी बनी होगी सारी यहाँ पे आएंगी। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी फर्स्ट जूम सेशन इसका नाम है रिपोजिटरी का। तो यहाँ पे लिखा हुआ आगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे जो भी होगा आपका, आपकी रिपोजिटरी के अंदर जो जो होगा वो सारा यहाँ पे नजर आएगा आपको। यहाँ पे कुछ कोड्स, कुछ मेथड्स, कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं। गिट का तरीका बताया, गिट के जरिए आप कैसे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी में अंदर वर्क ऐड करने के लिए, प्रोजेक्ट्स ऐड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक तरीका होता है कि आप गिट के जरिए भी यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। एक तरीका होता है आप डायरेक्ट अपना फोल्डर यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो गिट के जरिए हम किस तरह से अपना इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं, वो जब हम गिट इंस्टॉल करेंगे, गिट पे हम अभी आते हैं। पहले हम डायरेक्ट देख लेते हैं किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक क्रिएट अ न्यू फाइल, इसके अंदर आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। उसके अंदर आप यहाँ पे भी वर्किंग कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, या जो मर्जी आप यहाँ पे एडिट करना चाहें। दूसरा ऑप्शन है अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं अपने कंप्यूटर से कोई फाइल यहाँ पे या फोल्डर भी अपलोड कर सकता हूँ। तो हम नॉर्मली फोल्डर्स अपलोड नहीं करते, हम यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर डायरेक्ट फाइल्स रखते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, कोडिंग के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर जो मेरी दो फाइल्स थी जो हमने बनाई थी फर्स्ट क्लास में, इसको मैं यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ, यहाँ इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ग्रीन लाइन आ जाएगी, अपलोड होना स्टार्ट हो गया और अपलोड हो चुका है। दोनों फाइल्स आ गए यहाँ पे, main डॉट टी एस और इंडेक्स डॉट टी एस HTML। अब यहाँ पे आप कमेंट चेंजेस, कमेंट का मतलब ये होता है कि आप फाइनल कर दें, ओके कर दें, ठीक है। कमेंट का मतलब ये होता है यहाँ पे। तो मैं कमेंट चेंजेस में यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। फाइल्स, फर्स्ट टू फाइल्स, ठीक है। छोटा सा आप यहाँ पे नाम, कोई चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कमेंट चेंजेस पे करेंगे तो आपके सेव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है? कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं माइक ऑन करके, या चैट बॉक्स में बताएं, हैंड रेज कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो फाइल्स है वो ऐड हो चुके हैं, और इस रिपोजिटरी के अंदर आप यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे जो भी फाइल्स होंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे नजर आएंगे आपको, ठीक है। अच्छा जी, चैट बॉक्स में क्लियर क्लियर क्लियर, गुड, दैट्स गुड। डायरेक्ट फोल्डर क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं डायरेक्ट फोल्डर। डायरेक्ट फोल्डर कर लेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे, आज मैंने डायरेक्ट फाइल्स कर ली है। तो डायरेक्ट फोल्डर भी कर सकते हैं।
क्लियर गुड। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं। अब ये फाइल्स आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे main.ts ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। यहाँ पे देखिए मेरे पास ओपन होके आ गया, जो भी इसके अंदर होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो वापस आ जाते हैं, इंडेक्स भी इसी तरह ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ होम पेज पे, अपने डैशबोर्ड पे। दोबारा हम इसके अंदर आ जाते हैं, एक्सेस देख लेते हैं। सर, जो कोर्स की तरफ से टेस्ट एंड असाइनमेंट सेंड किया जाएगा, कहाँ से एक्सेस करेंगे? लिंक मिलेगा आप लोगों को, जैसे अभी सर ने लिंक दिया है स्लाइड्स के अंदर, ये वाला लिंक मौजूद था, ये क्वेश्चंस का लिंक मौजूद था। ठीक है, लोगों को, स्टूडेंट्स को मिल नहीं रहा था, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सर, हम असाइनमेंट्स एक ही फाइल में बना एक ही फाइल में बना रहे हैं फिलहाल, आप एक ही फाइल में बना लें, ठीक है। गिटहब डाउनलोड नहीं होगा, गिट डाउनलोड होगा। गिट और गिटहब में फर्क है, गिटहब पे अकाउंट बनता है ऑनलाइन, ठीक है, और डाउनलोड गिट होता है, ठीक है। तो अभी गिट हम डाउनलोड करेंगे थोड़ी देर। तो अच्छा, वापस मैं डैशबोर्ड में आ गया। मैं अपने यहाँ पे रिपोजिटरी में जाना चाहूँ तो यहाँ से जाऊँगा। तो ये मैं रिपोजिटरी में आ गया, यहाँ पे मेरी दो फाइल्स अपलोड हो गई हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, आप डायरेक्ट किस तरह अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे कोड नजर आ रहा है, ग्रीन बटन, इस पे क्लिक करें। एग्जिस्टिंग अकाउंट से ही क्रिएट, आप कंटिन्यू कर लें, कोई बात नहीं है। एग्जिस्टिंग अकाउंट जो आपका बना हुआ है ना, उसी से आप कंटिन्यू करें। तो अब यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए कोड के अंदर हमारे पास HTTPS का लिंक है, ये आप कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में आप लोग के साथ, जूम के चैट बॉक्स में शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको भेज दिया, अब यहाँ से आप लोग ओपन भी कर सकते हैं इसको अपने पास से। तो इस तरह, क्योंकि ये पब्लिक है तो सबके पास ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसके अंदर इनकॉग्निटो विंडो में यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ ओपन होता है कि नहीं होता। तो देखें, इसको भी एक्सेस दे दी उसने, ठीक है। जहाँ पे कोई भी लॉगिन नहीं है मेरा, तो एक्सेस दे रहा है। तो कहीं से भी अब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या कोई आपको सर्च भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आके सर्च भी कर सकता है, इसको आप हटा दें, या अपने अकाउंट में जाके यहाँ से आप कोई भी चीज़, किसी की भी रिपोजिटरी, कोई भी चीज़ सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मजीद जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मुझे भी इतना क्लियर नहीं है, मैं भी काफ़ी टाइम हो गया, एक तो यूज़ भी नहीं किया, और इतना मैंने इस पे वर्किंग नहीं की हुई जितना प्रोफेशनली करते हैं लोग। मैंने इस पे कम ही वर्किंग की हुई है। तो यहाँ पे तो भाई हम सब स्टूडेंट ही हैं, तो सभी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीखें, तो मुझे भी यहाँ पे सिखाएं। जो मैं यहाँ पे गलतियाँ करूँ वो ज़रूर बताइएगा मुझे। अच्छा जी, तो अब आते हैं। अच्छा, तो अब देखें, ये तो हो गया, आपने यहाँ से कॉपी भी कर लिया। अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं अपने VS कोड से? VS कोड से एक्सेस करने के लिए, अब जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर, कोडिंग के अंदर, मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, और इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ फर्स्ट, या इसको कर लेते हैं सेकंड सेशन, ठीक है। सेकंड जूम सेशन में इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ। और इस फोल्डर को मैं डायरेक्ट VS कोड में ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट एंटर करूंगा। के अंदर जो तरीका है, कोड स्पेस डॉट करके एंटर करेंगे तो हमारा डायरेक्ट VS कोड इसी फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह से हमारा फोल्डर यहाँ पे आ चुका है, सेकंड जूम सेशन के नाम से फोल्डर है, खाली है इस वक्त, ठीक है। तो अब देखें, इसके अंदर हम टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल के अंदर हम यहाँ पे अपने गिटहब अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। वो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो भी वर्किंग करना चाहें अपने गिटहब अकाउंट की रिपोजिटरी पे, तो वो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं आईडी के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए हमें गिट डाउनलोड करना पड़ता है। तो गिट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको यहाँ पे हेल्प करता है गिटहब अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए, रिपोजिटरीज पे काम करने के लिए। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है गिट और गिटहब का। गिट और गिटहब का डिफरेंस आप लोग यहाँ पे नोट कर लें, यही डिफरेंस है मेन, ठीक है। ये रिपीट कर दें, VS कोड फोल्डर हो, VS कोड फोल्डर, ठीक है ना। फोल्डर में आप चले जाएं,
जो भी आपने फोल्डर ओपन करना है ना VS कोड के अंदर, तो इस फोल्डर की डायरेक्टरी में आप ऊपर आके यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी है इसको हटा के, इसको क्लियर करके, यहाँ पे आप लिखें CMD। तो इस फोल्डर की यहाँ पे डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी CMD में। जहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे कोड स्पेस डॉट इंटर करेंगे तो आपका VS कोड इस फोल्डर का ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर समझ ना आया तो। ठीक है, फिलहाल हम कंटिन्यू कर लेते हैं, टाइम बिल्कुल कम है हमारे पास। तो अब आ जाते हैं अपने वापस VS कोड के। अच्छा, गिट अब डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो गिट शायद मेरा डाउनलोड हो गया, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। गिट स्पेस, तो देखिए वर्जन बता दिया इसने, मतलब गिट मेरे पास डाउनलोड है। ठीक है, तो गिट डाउनलोड कैसे करना है वो मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आके सर्च कर लें, गिट डाउनलोड लिखेंगे तो भी आ जाएगा। गिट डाउनलोड लिखें, ऊपर ऊपर आ जाएगा gitscm.com। इस वेबसाइट पे चले जाएं। यहाँ पे आपके पास मैक ओएस है, मैक अपना एप्पल डिवाइस है तो उसके लिए ये क्लिक कर लें, विंडोज़ के लिए ये क्लिक कर लें, या विंडोज़ के लिए जहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन आ जाएगा 32 बिट के लिए, 64 बिट है तो 60, मोस्टली सबका 64 बिट होता है। अब ये कैसे चेक कर सकते हैं आप? ये चेक करने के लिए आप अपने दिस पीसी में आ जाएं। ठीक है, और यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज में चले जाएं, तो आपको बता देगा आपका कितना बीटी है। ये 64 बीटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपने क्या करना है, 64 बिट ही डाउनलोड करना है। ये बात ठीक है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो दोबारा से मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाए, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड था, इंस्टॉल्ड है, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे और बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाइएगा। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन आता है इसके अंदर डेस्कटॉप आइकन का, तो डेस्कटॉप आइकन आप लोग जरूर ओपन कर लीजिएगा। देखता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास आ जाए तो। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अच्छा ये देखें, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, ये आपका क्लोज होगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह अनटिक होगा, अनचेक होगा। आपने इसको चेक कर लेना है, आपके पास डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा, डेस्कटॉप पे इस तरह से गिट बेश के नाम से आपके पास आइकन आ जाएगा। तो इसको क्लिक कर लें, बाकी आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना है, इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो अच्छा जी, अब इंस्टॉल हो जाए जैसे ही आप, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमांड प्रॉम्प्ट वर्क करती है आपकी। तो अब चाहें तो यहाँ पे गिट का वर्जन चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे नोड का वर्जन चेक कर सकते हैं, या जो भी आप कमांड में वर्क कर रहे थे वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, यही चीज़ मैं यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि अपने VS कोड के अंदर से किस तरह हम अपनी किसी भी गिटहब अकाउंट की रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
चैट बॉक्स में बताइएगा वॉइस अभी क्लियर है। वॉइस का इशू हो गया था, यहाँ से माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा वॉइस सब क्लियर है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अब जो हमारा अकाउंट है गिटहब का, गिटहब की रिपोजिटरी को, इसको मैं अगर वीएस कोड के अंदर एक्सेस करना चाहूँ तो किस तरह कर सकता हूँ? तो उसके लिए हमें कुछ कमांड्स यूज करनी पड़ेंगी यहाँ पे। कौन सी कमांड से मैं काम करता हूँ, इन कमांड्स को मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ साइड में। ठीक है, एक तो हमें, अच्छा, यूजर नेम हमें इंटर करना पड़ेगा और यूजर ईमेल भी इंटर करना पड़ेगा। तो उसकी जो कमांड होती है तो वो होती है गेट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा देखें, कोई गलती करूँ तो मुझे बताइएगा, करेक्शन कीजिएगा, ठीक है? मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया यूज़ किए हुए। तो इसको ग्लोबली हम कनेक्ट करेंगे, ग्लोबल, उसके बाद यूज़र डॉट नेम। ठीक है, यही चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेगी, डॉट ईमेल। ये दो कमांड्स तो हो जाएंगे हमारी। इसकी साइज में कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कमांड्स हम यूज़ करेंगे। तो अब एक्सेस करना है गिटहब अकाउंट पे, जाहिर सी बात है मैं यूजर नेम और ईमेल तो बताऊंगा ना इसको कि कौन सा मेरे अकाउंट का कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट कॉन्फ़िगरेशन स्पेस डबल हाइफन ग्लोबल के यूजर नेम स्पेस यूजर डॉट नेम। अब मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा, डबल कोट्स देके अपना यूजर नेम स्टार्ट करूंगा। यूजर नेम क्या था, डिस्कवर नेट, डबल कोट्स, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ईमेल देंगे। ईमेल के लिए मैं लिखूंगा गेट कॉन्फ़िगरेशन डबल हाइफन ग्लोबल। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कीजिएगा अगर किसी ने यहाँ पे किया हुआ है तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूजर नेम के बजाय हम लिखेंगे यूजर ईमेल। ईमेल बताएंगे अपनी डिस्कवर इन्फोनेट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं git git कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट का आई थिंक कमांड होता है। तो इसमें हमें बता देता है कि हमारा कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ईमेल बता देता है हमें, लेकिन ये बता नहीं रहा है ईमेल मुझे। तो यहाँ पे ईमेल या यूजर नेम आ जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या एरर है। अच्छा, मैंने जैसे कहा था कि मुझे भी इसको टाइम हो गया यूज़ किए हुए, तो बस 1 मिनट में मैं देख लेता हूँ कि इसको किस तरह कनेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इसको मैं कर लेता हूँ। ये यहाँ पे हमारा रुक गया है, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, दोबारा से अपना टर्मिनल रन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम एक्सेस करके देखते हैं अपनी रिपोजिटरी को। देखें, हमने ईमेल और यूजर नेम डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे और एक काम करते हैं,
हमें क्या करना है, अपनी रेपोजिटरी के अंदर से आके ये वाला HTTPS का लिंक कॉपी कर लेना है, और इसके अंदर आके हमें एक और यहाँ पे, मुश्किल नहीं है, सारा प्रैक्टिस पे होता है, ठीक है। फेसबुक चलाना मुश्किल नहीं लगता आपको, क्यों? क्योंकि आप बार बार चलाते हैं। ये भी मुश्किल नहीं लगेगा, सब्र करें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, गिट क्लोन, ठीक है। गिट क्लोन क्या है? ये कमांड है जिससे आप क्या करते हो, क्लोन का मतलब होता है वही चीज आप यहाँ पे लेके आते हो। क्या चीज? यही रिपोजिटरी आप यहाँ पे लेके आते हो, तो हम इसलिए क्लोन कमांड यूज करते हैं। स्पेस देंगे, और ये जो मैंने ईमेल सॉरी लिंक कॉपी किया था, वो लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। अब देखते हैं अगर हमारा यूजर नेम और ईमेल कनेक्ट हो गया होगा, तो ये क्लोन करके दे देगा हमें फोल्डर, ठीक है। तो ये जो मैंने कमांड्स लिखी हैं, ये मैं साइड पे कर देता हूँ, और यहाँ पे लिंक के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, क्लोनिंग इनटू फर्स्ट जूम सेशन। तो देखते हैं, तो देखें वर्क कर रहा है, ठीक है। वर्क कर रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जूम सेशन जो फोल्डर है। अब ये देखें, ये मैंने फोल्डर कंप्यूटर के अंदर कौन सा बनाया था, सेकंड जूम सेशन का। इसके अंदर मेरे पास फर्स्ट जूम सेशन का फोल्डर आ गया। तो फर्स्ट जूम सेशन का फोल्डर कहाँ से आया? ये जो अकाउंट बना हुआ है, ये जो मेरी रिपोजिटरी बनी हुई है फर्स्ट जूम सेशन की, यहाँ से आ गया। और इसके अंदर जो दोनों फाइल्स हैं, वो भी एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखें, दोनों फाइल्स आ गई। कौन कौन सी कमांड्स यूज की हैं, मैं यहाँ पे दोबारा टाइप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने कमांड यूज की थी, गिट स्पेस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, डबल हाइफन ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल के बाद स्पेस यूजर डॉट नेम, ठीक है। इसी तरह एक ईमेल की भी हमने यहाँ पे, यूजर डॉट नेम के बाद यूजर डॉट ईमेल, दूसरी कमांड हमारी ये थी। उसके बाद हमने इसको चेक करने के लिए क्या किया था, गिट कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल के बजाय हम यहाँ पे डबल आइफन के बाद लिस्ट लिखेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम करेंगे क्लोन। तो क्लोन के लिए गिट स्पेस क्लोन, क्लोन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कोई भी लिंक लगाएंगे अपने गिटहब अकाउंट की, गिटहब सॉरी रिपोजिटरी की लिंक लगाएंगे यहाँ पे, लिंक ऑफ रिपोजिटरी, ठीक है। तो लिंक ऑफ रिपोजिटरी आ जाएगी। उसके बाद हमारा ये कनेक्ट हो गया, रिपोजिटरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। कमांड्स आप नेट पे मिल जाएंगी आपको, यहाँ सेव कर लें, हमें चैट बॉक्स उसमें व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा फोल्डर आ गया, हमारी रिपोजिटरी आ गई। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब रिपोजिटरी आ गई। अब रिपोजिटरी के बाद अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखें, हमने जो यहाँ पे बनाई थी अपने गिटहब अकाउंट के अंदर रिपोजिटरी, आप जो ये असाइनमेंट्स बनाएंगे ना, ये इसी तरह आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। अपने फोल्डर में आप असाइनमेंट्स बना लें, जैसे हमारा एक फोल्डर है, ओपन भी है इसके अंदर, सेकंड जूम सेशन, इसके अंदर आप असाइनमेंट बना लें, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट गिटहब के ऊपर उस फोल्डर को, इस फोल्डर को आप अपलोड कर लें, ठीक है, गिटहब पे। उसका लिंक जो है वो सर जिया साहब जब बताएंगे तरीका, तो आप वहाँ पे उनके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो वो इसी तरह, देखो वो इस तरह आपके अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे हमने तो अपने अकाउंट को एक्सेस किया है ना, आप किसी और के अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, बस उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करके यहाँ पे रिपोजिटरी लेकर आ सकते हैं इसी तरह। जैसे सर जया साहब की है, जो सर जया साहब की रिपोजिटरी, अगर उसको मुझे यहाँ पे क्लोन करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, गिट स्पेस क्लोन, ठीक है। क्लोन के बाद लिंक, अब लिंक में यहाँ पे सर जिया साहब की जो लिंक है ना, सर जिया साहब की मैं यहाँ पे लिंक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये उनकी रिपोजिटरी है, टाइप स्क्रिप्ट नोड प्रोजेक्ट्स। इसकी अगर मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लूँ, ये वाली HTTPS की लिंक कॉपी करनी है हमने, यहाँ पे गिट क्लोन स्पेस
लिंक रख ली। इसको दोबारा टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिट स्पेस क्लोन स्पेस, लिंक लगा दी, इंटर कर देंगे तो अब क्लोनिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, टाइप स्क्रिप्ट नोड प्रोजेक्ट। सर जिया साहब की जो फोल्डर्स हैं, जो रिपोजिटरी है टाइप स्क्रिप्ट नोड प्रोजेक्ट के नाम से, वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं पूरे जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं इन पे। तो इसको हम कहते हैं, ये देखें कोलेबोरेशन के लिए लोग इस तरह से यूज करते हैं, तो गेट आपका इस तरह यूज होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हो गया। इसके बाद आप चेंजेस किस तरह कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे ये फोल्डर है, ठीक है, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। सर जिया साहब के फोल्डर को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा इस तरह से। मैं अगर इसको कैंसिल करूँ और अपने पीसी के फोल्डर के अंदर देखूँ, तो देखते हैं कहाँ पर आया है कि कौन सा फोल्डर है हमारा, सेकंड जूम सेशन। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड जूम सेशन के अंदर। देखिए यहाँ पे सर जिया साहब का फोल्डर आ गया, इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, कैंसिल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमने जो अपना गिटहब रिपोजिटरी का यहाँ पे रिपोजिटरी ओपन की है, अब इसके अंदर चेंजेस करने के लिए आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि उस फोल्डर के अंदर आप आए। अभी हम किस फोल्डर के अंदर है, अभी जो ऊपर उसके फोल्डर है सेकंड जूम सेशन, उसके अंदर यहाँ पे डायरेक्टरी जरूर चेक करनी है आपने, सेकंड जूम सेशन के अंदर है आप। ठीक है, तो इसके अंदर जो फोल्डर है जिसके अंदर मुझे काम करना है, उसके अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी की कमांड देंगे, cd स्पेस, उसके बाद जो फोल्डर का नाम है फर्स्ट जूम सेशन। अब देखिए पूरा नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं दो तीन लेटर्स लेके टैब प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे सजेशन भी दे देगा। देखिए आगे सजेशन फर्स्ट जूम सेशन, उसके बाद एंटर करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आगे अब हम यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर स्टेट लिस्ट चेक करना चाह रहे हैं, ls टाइप कर लें तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी क्या क्या है इसके अंदर, इंडेक्स से, मेन डॉट टीए से। ठीक है, ये फाइलें आ गई यहाँ पे, तो इसको मैं क्लियर करके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं, गेट स्टेटस, योर ब्रांच इज अप टू डेट। जैसे ही आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो मॉडिफिकेशन आ जाएगी। अब ये कुछ मजीद जो है ये वो है आपके कमांड्स हैं, कुछ गेट स्टेटस हो गया, यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपका, मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे कहता हूँ सेशन। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यही चेंज मैं चाहता हूँ मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर भी आती रहे। ठीक है, यहाँ पे तो इसका भी तरीका है, कहाँ गए भाई, यहाँ पे इसका भी तरीका है। तो ये जो मजीद कमांड्स है ये हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, आज काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो या फिर आप मिस श्रद्धा के अगेन कहूंगा कि मिस श्रद्धा के आप देख लें, वीडियोस काफी अच्छे हैं उनकी, ट्यूटोरियल्स मैंने भी काफी उससे सीखा है, तो वो देख लीजिएगा, नहीं हुआ तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर अभी मैंने जैसे चेंज किया है, सेव कर लिया इसको, अब अगर गेट स्टेटस लिखूं तो देखिए मॉडिफिकेशन की है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस का मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो ये गेट और गेटअप का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ कमांड्स है, ये मैं अगेन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम, ये गेट और गेटअप हमारा हो गया। ठीक है, गेट और गेटअप का थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अब ये कि आप जहां तक हमने आज गेटअप सीखा है, अब ये कि आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं ये तरीका यूज करते हुए, गिटहब पे अपनी रिपोजिटरी बना के आप सर जिया साहब को देंगे, सर देखिए मैं असाइनमेंट मैंने कंप्लीट कर दी, उसको लिंक शेयर कर देंगे आप उनके साथ। ठीक है,
तो अच्छा, मैंने एक दूसरी चीज कही थी लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन लिंक्डइन हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, लिंक्डइन का अभी टाइम नहीं है, हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, सॉल्यूशन नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक नेटलीफाई का भी मैंने कहा था आप लोगों को। तो नेटलीफाई काफी लोगों को नहीं पता नेटलीफाई होता क्या है, तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक काम करता हूँ। मैंने एक मेरे पास लिंक है, मैंने नेटलीफाई पे एक चीज अपलोड की हुई थी, ठीक है। एक वेबसाइट अपलोड की हुई थी, तो उसका लिंक था मेरे पास, मैं वो यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मैंने कहा आप लोग के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, नेटलीफाई का बता देता हूँ होता क्या है, उसके बाद हम आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखें एक लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लिंक मेरी एक वेबसाइट की है। अब ये मेरी वेबसाइट लाइव नहीं है, मैंने अपनी पूरी वर्किंग HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जो भी है सब लगा के, उसके ऊपर लगा के ये मैंने इस तरह से बना दी है। तो देखें ये आपके पास भी लिंक चलेगा, मैं अगर यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। नेटलीफाई पे जी अकाउंट बनता है, नेटलीफाई बाद में बनाएंगे, पहले आप गेटअप बनाइएगा, गेटअप के साथ ही कनेक्ट हो जाता है नेटलीफाई, ठीक है। तो मैंने अभी चैट बॉक्स में पेस्ट कर दिए, लिंक शेयर कर दिए, अभी आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना इस पे, तो आपके पास भी ओपन हो जाएगी। तो जो जो वर्किंग की है, चाहे जावा स्क्रिप्ट की वर्किंग हो, चाहे जो भी वर्किंग हो, वो सारी वर्किंग मेरी यहाँ पे काम करेगी, आपके पास भी काम करेगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी जावा स्क्रिप्ट लगाई हुई थी, CSS लगाई हुई है। अच्छा, मैं अगर इसके अंदर इंस्पेक्ट में चला जाऊं, जो जो भी वर्किंग की है मैं सारी यहाँ पे मैं वो देखे मैंने यहाँ पे मोबाइल के हिसाब से इसको रेस्पॉन्सिव भी बनाया हुआ था, जावा स्क्रिप्ट भी लगाई हुई थी, इस तरह से मेन्यू ओपन हो रहा है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपके पास भी आ रहे हैं। तो नेटलीफाई का यही फायदा होता है कि आप फ्री में अपनी वेबसाइट के साथ शेयर कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि आप ये लिंक उठा के यहाँ से कॉपी करके अपने CV में डाल दें, अपने लिंक्डइन, लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन भी एक CV है, उसके अंदर डाल दें, उसके अंदर लगा दें आप, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बता रहा था आप लोगों को। तो इसको नेटलीफाई को मजीद अगर आप लोग कहेंगे तो हम सेशन रख लेंगे, इस पे अपलोड करना देख लेंगे किस तरह अपलोड करनी है, अदरवाइज आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है।